हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोचिसाकी ओना के बारे में। दोस्तों, यह हमारे चैनल की पहली वीडियो है और हमें आशा है आपको यह जरूर पसंद आएगी। यह बात है 1970-80 की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं पता नहीं, डर एक ऐसी चीज़ का जो देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बेहद खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिससे जापान के लोग डरते थे। आज हम बात करेंगे कोचिसाकी ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कोचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता है और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में यह सवाल एक मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान भी ले सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब नहीं देता था तो कोचिसाकी कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह चीर दिया हो। फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में कटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे पर पूरी तरह चीर दिया हो, और फिर से वह अपना सवाल दोहराती, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कोचिसाकी का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देता, और जवाब में हाँ होता तो कोचिसाकी अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर ही अपनी जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इतनी दहशत थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कोचिसाकी के शिकार बने बच्चे और अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा किया कि उन्होंने कोचिसाकी ओना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कोचिसाकी ओना ने अनेक बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू होती है जापान के यान पीरियड्स के दौरान। लगभग 1200 से 700 साल पहले जापान के छोटे से गांव में बहुत सुंदर औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक सामुराई योद्धा था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वह युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वह सामुराई बहुत क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया। इतना कर वह सामुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। सामुराई के तलवार के घात में उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वह खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा कि यह कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कोचिसाकी ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोचिसाकी ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है।